हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं एक लैपटॉप का रिव्यू करूंगा आपके सामने। और ये लैपटॉप आ जाता है एक ऐसी कंपनी की तरफ से जो कि नोन ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। तो मैं बात कर रहा हूँ एचपी की तरफ से आने वाले ये लैपटॉप के बारे में। एक्चुअली इसके दो वर्जन आते हैं, ये है 0011AU और इसके एक और वर्जन आता है 0012AU। दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, इस पे आपको हार्ड डिस्क मिलती है और 0012AU पे आपको हार्ड डिस्क के साथ साथ एक 256GB की SSD भी मिलती है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। इसका प्राइस रखा हुआ है 36,500 रुपए के आसपास और इसका जो 0012AU मॉडल आता है उसका प्राइस पड़ जाता है 41,500 के आसपास। तो इस प्राइस में ये लैपटॉप लेने लायक है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। उसके पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो होती है कि इसकी लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो आप देख रहे होंगे जो मेरे पास ये मॉडल है ये सिल्वर कलर में आता है। तो आप देख रहे होंगे कि सिल्वर बॉडी है इसकी। पीछे आपको जो स्क्रीन के पीछे का हिस्सा है, आपको एचपी का लोगो दिख रहा होगा, एचपी की ब्रांडिंग है ये। और हालांकि ये कहीं मेटल नहीं है, फुली प्लास्टिक बिल्ड है। ये पीछे का हिस्सा भी प्लास्टिक है, देखने में काफी सुंदर दिखता है। आप आगे से भी अगर देखोगे तो देखिए इस तरह का लुक्स से आगे भी बहुत सही है। लुक्स के हिसाब से तो एचपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। स्लिम लैपटॉप है, वेट भी ज्यादा नहीं है, 1.8 kg का वेट है इसका। जैसे कि मैंने देखिए एक हाथ से उठाया हुआ है तो मुझे कुछ खास इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कॉर्नर से पकड़ते हो तो यहाँ कोई वॉबलिंग इफेक्ट वगैरह नहीं बज रहा है, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। बस जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे नीचे की बॉडी थोड़ी सी दबती हुई नजर आ रही है क्योंकि प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक अपना प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत तो प्रेस होगा वो, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आ जाते हैं स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। मेरे पास ये जो मॉडल है, इस मॉडल में AMD का Ryzen 3 सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका मॉडल नंबर है 3250U। यू वाले जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बेसिकली मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं, उनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। अगर आपको लॉन्ग बैटरी चाहिए तो U प्रोसेसर्स को ही देखना चाहिए, और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो H सीरीज के प्रोसेसर्स आते हैं जो कि गेमिंग लैपटॉप्स में बेसिकली होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेसर है ये 2 कोर्स का प्रोसेसर है जो कि हाइपर थ्रेडेड कोर्स है। इस तरह से आपको टोटल 4 थ्रेड्स मिलती हैं। अगर बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 2.6 गीगाहर्ट्ज की, और इसकी बूस्ट क्लॉक मींस जब बूस्ट मोड में चल रहा है तो इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जाती है 3.5 गीगाहर्ट्ज। अब बेसिकली मैंने एक चीज नोटिस की है कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो होता है वो मैक्स बूस्ट होता है। जब कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो जहां सिंगल कोर यूज हो रही है तो आपको 3.5 गीगाहर्ट्ज मिलने वाला है, और अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जहां मल्टी कोर्स यूज हो रही है तो आपको मैक्स 2.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड नजर आएगी। साथ साथ इस पे आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है, AMD का अपना जीपीयू है, AMD Radeon सीरीज का जीपीयू है इस पे। इसके बाद अगर बात करते हैं मेमोरी की, तो आपको इस पे जो रैम मिलती है वो है 8GB की DDR4 मेमोरी जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2400 मेगाहर्ट्ज। और अच्छी बात यह है कि एचपी ने इस पे 2 स्लॉट्स दिए हैं और इस पे कोई ऑनबोर्ड मेमोरी वाला कंसेप्ट नहीं है। इस पे 2 स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट में 8GB की रैम लगी हुई है और एक स्लॉट फ्री है जिसपे आप अपने हिसाब से रैम अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं हम स्टोरेज की, आपको 0012AU में एक 256GB की SSD भी मिलती है जो कि इस वाले मॉडल में नहीं है। ये 0011AU मॉडल है। इस पे आपको 1TB की सिर्फ हार्ड डिस्क मिलती है। आपको M2 स्लॉट इस पे फ्री मिलती है, आप अपनी परचेज करके इस पे SSD लगा सकते हो। आप चाहे SATA बेस्ड लगाओ या फिर NVMe लगाओ, वो आपके ऊपर है, दोनों सपोर्टेड है। अब आते अगर बात करते हैं स्क्रीन की, और मैंने ये चीज देखी है कि हम नॉर्मल यूजर्स ये चीज कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम प्राइस देखते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, हम स्क्रीन को नजरअंदाज बहुत करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि फुल HD है या नहीं है, बस उसके अलावा हम कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है देखने वाली, स्क्रीन की टेक्नोलॉजी। ये जो स्क्रीन है मेरे पास, ये IPS स्क्रीन है। IPS स्क्रीन की व्यूइंग एंगल्स बहुत बढ़िया होते हैं। इवन कि अगर मैं इतने साइड से भी देख रहा हूं तो मुझे इमेज जैसी की तैसी दिख रही है। और इसका फायदा दूसरा ये होता है कि इसके कलर्स भी काफी अच्छे रहते हैं, बूस्टेड कलर्स रहते हैं। और ये फुल HD स्क्रीन है और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है 250 निट। मैंने वो टेस्ट भी किया है, 250 निट से काम करती है, ये सही मेंशन किया कंपनी ने। अब अगर बात करते हैं हम कीबोर्ड की, तो आप जैसे देख रहे होंगे ये जो कीबोर्ड है ये फुल साइज कीबोर्ड है। तो क्योंकि मेरा सिल्वर मॉडल है तो आपको दिख रहा होगा सिल्वर कीबोर्ड है ये पूरा। इस पे कोई बैकलाइट नहीं मिलता है आपको, इन दोनों मॉडल्स में बैकलाइट नहीं है कीबोर्ड। तो इसके एक नुकसान ये है कि जो इसका कीबोर्ड है, मैंने एक चीज नोटिस की है, इसके ऊपर जो लेटेस्ट प्रिंटेड है ना, ये ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा ग्रेइश सा प्रिंट किया हुआ है और काफी लाइट प्रिंट किया हुआ है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह में यूज कर रहे हो
जहाँ रूम की लाइट बहुत ब्राइट है तो आपको इसके लेटर्स नजर नहीं आने वाले, तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल में इसे रखना पड़ेगा तब नजर आएंगे। तो मुझे वो चीज लगी। ऐसे इसका कीबोर्ड बहुत सही है, टाइपिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर बात करते हैं टच पैड की, प्रिसीशन टच पैड है, गेस्चर सपोर्ट है इस पे, और साथ में आप देख रहे होंगे इस पे इंडिविजुअल डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक के बटन्स मिलते हैं आपको। डेडिकेटेड बटन्स में थोड़ा इजी हो जाता है टच पैड यूज करना। स्पीकर की अगर बात करते हैं तो इस पे आपको दिख रहा होगा ये ऊपर का जो हिस्सा है जहां बहुत सारे ये होल्स दिख रहे हैं, ये स्पीकर है। यहाँ पर डुअल स्पीकर आपको मिलते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। और मैंने जो चीज नोटिस की है कि इनके स्पीकर्स काफी लाउड हैं। मैंने अभी तक एसर, आसूस, लेनोवो बहुत सारी कंपनीज यूज कर ली हैं, उनमें मैंने नोटिस किया था कि या तो नीचे देते हैं स्पीकर्स या तो साइड में देते हैं। इसमें इन्होंने ऊपर दिया है जो कि फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, इस कारण से इनकी साउंड काफी लाउड आती है। आप बेसिकली स्पीकर में ही ज्यादा यूज करते हो तो ये बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो आपको राइट हैंड साइड लैपटॉप में 3 पोर्ट्स मिलते हैं। 2 यूएसबी फुल साइज पोर्ट्स हैं जिसकी यूएसबी 3 सपोर्ट करते हैं, 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करते हैं, और आपको यह चार्जिंग पोर्ट भी यही मिलता है। इसका जो अडेप्टर है, जो पावर अडेप्टर है, वो 65 वॉट्स का है। और एक चीज एचपी ने बहुत बढ़िया की कि एचपी ने ही इस पे मल्टी फॉर्मेट कार्ड रीडर दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बड़ा सा स्लॉट है, तो ये फुल साइज मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करते हैं। तो आपको मेमोरी कार्ड भी इसमें अटैच करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो नॉर्मल सी बात है, आप कैमरा वगैरह यूज करोगे, मेमोरी कार्ड वगैरह काफी स्वैप इन स्वैप आउट करोगे तो आपको काफी काम आने वाला है ये चीज। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक टाइप सी पोर्ट जो कि अगेन सुपर स्पीड पोर्ट है, 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है ये। आपको एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिलता है जो कि वर्जन 1.4B सपोर्ट करता है। और एक चीज अच्छी है कि भले ही HP ने इसे स्लिम ट्रिम बनाया लेकिन इन्होंने इस पे लैंड पोर्ट दिया है। आपको यहाँ RJ45 पोर्ट मिलता है और ये 1 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। साथ साथ लेफ्ट साइड 2 LED इंडिकेटर्स दिए हैं, एक पावर के लिए और एक हार्ड डिस्क की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ भी किसी तरह का कंप्लेंट्स नहीं है। आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ में 3.5mm जैक मिलता है जो कि हेडफोन और माइक दोनों का काम करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कैमरा की, तो इस पे आपको HP का ट्रू विजन HD कैमरा मिलता है। मैंने कहा कैमरा ओके है, कॉल्स वगैरह नॉर्मली कर लोगे आप, जूम मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स वगैरह कर पाओगे। इस पे आपको इंटरनल डुअल एरे माइक्स मिलते हैं, इस पे आपको नॉइस कैंसलेशन जैसा फीचर मिल जाता है, तो माइक भी इसके अच्छा काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। बेसिकली ये लैपटॉप वो बंदे खरीदते हैं जिनको बैटरी बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पे U प्रोसेसर्स लगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वो पावर कंज्यूम कम करते हैं। नॉर्मली जो कंपनी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग इसका बैटरी लाइफ है 5 से 6 घंटे के आसपास। मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने एक तो फुल लोड देखा, मैंने 100% CPU को यूज किया। उस केस में मैंने देखा कि ये 1 घंटे 50 मिनट के आसपास चलता है फुल बैटरी में। सेकंड, मैंने लोड अराउंड 20-25% लोड दिया, मींस बेसिकली अगर आप ब्राउजिंग करते हो, वीडियो देख रहे हो, उस केस में ये 5 घंटे से ऊपर चल जाता है, 5-5.5 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। और तीसरा, अगर आप कुछ लोड नहीं देते हो, नॉर्मल खाली स्क्रीन ऑन करके छोड़ दे रहे हो, तो ये 7-8 घंटे का बैकअप दिखाएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में बैकअप का वेरिएशन मिलता है आपको। तो एक नॉर्मल वर्क सिनेरियो में आप आराम से 5-5.5 घंटे यूज कर पाओगे। अगर इसके CPU की बात करें, प्रोसेसर की, तो इस प्रोसेसर की जो रेटेड टेम्परेचर लिमिट है वो है 115 डिग्री। अब मैंने इस पे कुछ स्टेबिलिटी टेस्ट भी चला के देखे थे, मैंने देखा कि ये उस लिमिट तक तो नहीं पहुंचता है, तो आपको यहाँ थ्रॉटलिंग का इश्यू नहीं होने वाला है। और इसका पावर कंजम्पशन भी CPU का मैंने देखा है कि 15 वाट है नॉर्मल, और मैंने इसको फुल लोड में भी देखा, इसको टोटल लोड इस लैपटॉप का, तो मैंने देखा कि जो बैटरी ड्रेन हो रही थी ना, वो मैक्स टू मैक्स 22 से 23 वाट पावर कंज्यूम कर रही थी फुल लोड में। और इसकी चार्जिंग में मैंने एक चीज देखी, चार्जिंग भी बहुत फास्ट होती है इसकी। ये अराउंड 1 घंटे 40 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। इस पे HP का फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, 28 वॉट्स की स्पीड में बैटरी चार्ज हो रही थी। अगर बात करते हैं वाईफाई की, तो इस पे जो इंटरनल वाईफाई आपको मिलता है वो वाईफाई AC भी सपोर्ट करता है। अब AC जो उसका टेक्नोलॉजी है वाईफाई का वो है, तो आप हाई स्पीड वायरलेस भी इस पे आराम से कनेक्ट कर पाओगे। साथ साथ इंटरनल आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लूटूथ भी आप आराम से यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो देखिए AMD का ये प्रोसेसर है, 2 कोर्स का प्रोसेसर है, 4 हाइपर थ्रेडेड कोर्स है टोटल। तो मैंने देखा कि परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक है, बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आप मत सोचना। मैंने इस पे कुछ टेस्ट रन किए थे, कुछ बेंचमार्क्स रन किए, मैंने सिनेबेंच रन किया। मैंने देखा कि इसका स्कोर जो है, सिंगल कोर स्कोर जाता है 763 के आसपास और मल्टी कोर स्कोर जाता है 1647, तो ठीक ठाक स्कोर है।
और पास मार्क की अगर बात करूं, मैंने पास मार्क में भी इसको टेस्ट किया तो सीपीयू मार्क उस पे जा रहा था 3942, 246 इसको मिला था 2D में और 596 मिला था 3D में। अब मेमोरी में इसको मिलता है 1600 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक है, बहुत ही हाई फाई परफॉर्मेंस नहीं है। अब अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो देखिए ये सब लैपटॉप इसलिए गेमिंग के लिए नहीं बनते हैं, लेकिन आप फिर भी कभी कभार थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर लोगे। मैंने GTA 5 खेल के देखा इस पे, तो मुझे 20 से 30 FPS में फ्लक्चुएशंस मिल रही थी, मींस प्लेएबल था। बीच में कभी कभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ स्मूथ नहीं है, तो आप देख लो गेमिंग टेस्ट, आपको आइडिया हो जाएगा। Drop it, prick! Blame the pricks who called you out here! Dumb fucking cops! Get down! You shouldn't have been a cop! Fuck these guys! Get out of here! Back the fuck down! We bring it to them! What the fuck is this? Get out of the way or suffer the consequence! Get in their faces! Go right! Beat the train, man! Like that? For sure, homie. 87 if you ain't gon' give it, motherfucker, I'ma take it. Wanna try and tell a reason, just to bring home the bacon. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. What? I hear you. It's a raw day shit, hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard the talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. तो आप इसका कुछ डेमो देख लो कि इसकी स्क्रीन क्वालिटी कैसी है, इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा, सब आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। All will be revealed, my child. Stop! No! अब कुछ इश्यूज या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो पहला एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि इस पे हालांकि 8 GB की रैम आपको मिलती है, लेकिन AMD के वर्जन में एक लॉजिक ये है कि ये इसके इंटरनल ग्राफिक्स के लिए 2 GB हार्डवेयर से ही रिजर्व कर लेता है, मींस बायोस से ही रिजर्व हो जाती है वो। तो आपको इसकी यूजेबल रैम सिर्फ 6 GB मिलने वाली है। तो अगर आपको रैम की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे अपग्रेड जरूर कर लीजिएगा। दूसरा डिसएडवांटेज जो मुझे लगा, इसका बैकलाइट नहीं है कीबोर्ड। ये बहुत बड़ा इश्यू था क्योंकि मुझे इस पे रिफ्लेक्शन काफी पड़ रहा था, सिल्वर कलर में रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता है लाइट का, तो ये लेटर्स नजर नहीं आते हैं, तो टाइपिंग में इश्यू होता है। तो अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो देखिए इसके दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक विदाउट SSD और एक विद SSD। विदाउट SSD आपको अराउंड 5000 का डिफरेंस पड़ता है। मेरी अगर आप राय लोगे तो मैं तो बोलूंगा कि विदाउट SSD वाला वर्जन लो, 0011 AU लो। इसका फायदा यह है कि जो 5000 रुपए बचा रहे हो ना, उस 5000 रुपए में आपको 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है, प्लस उसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। आप इसको खोल के खुद वो लगा लो। इस पे आपको विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज मिलता है, प्लस आपको इस पे MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन भी फ्री मिलता है। और मैंने इस पे विंडोज 11 इंस्टॉल किया, जो कि आपको पता है कि लीड वर्जन अवेलेबल है, तो मैंने ट्राई किया एक्टिवेट करने का, वो भी एक्टिवेट हो गया था इसके अपने लाइसेंस से। तो दैट मींस ये अपग्रेडेबल है विंडोज 11 पे भी, तो आप आराम से इस पे विंडोज 11 भी कल को यूज कर पाओगे। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बिना सोचे इसे ले लें। इस प्राइस में इससे अच्छा आपको लैपटॉप नहीं मिलने वाला। तो ये था मेरा रिव्यू इस HP के इस लैपटॉप का। होप आपको आइडिया हो गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह का वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।